विधायक है और विधायक पर एफआईआर भी किए हैं। सही सुन रहे हैं आप, डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर एफआईआर किया है। एफआईआर क्यों किया है ये सब आप जानते ही हैं। दरअसल एफआईआर इसलिए हुआ है क्योंकि 3 अप्रैल को जिस तरह से अप्रेंटिस संघ का धरना चल रहा था, सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद वहां धरना दे रहे प्रेम महतो की जान भी चली गई इस लाठीचार्ज में। उसके बाद खूब हंगामा हुआ कि डुमरी विधायक से पहले श्वेता सिंह वहां पहुंच गई। और श्वेता सिंह जब पहले से पहुंची हुई थी, डुमरी विधायक जब पहुंचे तो श्वेता सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने डुमरी विधायक को आने नहीं दिया, घुसने नहीं दे रहे थे। समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर भी हमला किया था। इन्हीं सारी चीजों को लेकर एफआईआर किया गया है और अब एफआईआर की जांच में जुटी है बोकारो पुलिस। बोकारो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि वो एफआईआर कॉपी अब आपको साथ में दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये एफआईआर कॉपी है जो विधायक जयराम महतो ने एफआईआर दर्ज कराया है बोकारो विधायक श्वेता सिंह समेत 4 लोगों पर, जिनमें 3 नामजद हैं और 1 अज्ञात हैं। अब ये देखिए, अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुकी है। जयराम महतो ने बोकारो सिटी थाने में ये प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक श्वेता सिंह ने अब इस पर पलटवार किया है और ये कहा है कि माननीय विधायक ओछी राजनीति पर उतर आए हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम महतो Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं तो उन्हें वाकई में जरूरत है क्योंकि वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वाकई उनके जीवन में बहुत खतरा है। इधर सिटी थाने में मामला दर्ज होने की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने भी उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर पहले सुनिए उस विधायक को जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, यानी डुमरी विधायक जयराम महतो को। उसके बाद सुनिए कि श्वेता सिंह बोकारो विधायक जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है उन्होंने कैसे पलटवार किया है और फिर इस पूरे मामले की जांच करने वाली बोकारो पुलिस, उनको भी सुनिए। घटना घटा है वो किसी से छुपा नहीं है। वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म में है, चाहे पर्सनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हर एक जगह वीडियो अवेलेबल है। हमारा गाड़ी उतरा भी, हम उतरे भी नहीं थे, हम लोग विरोध करने आ गए। हमारी गाड़ी को नेम प्लेट को तोड़ा गया। अभी यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था। उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जी जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती हैं सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती हैं और खुद उन्होंने तो स्वीकार भी किया शराब पिए हुए थे, जबकि वो जानने ना बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। और वीडियो तमाम फुटेज उपलब्ध है। हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को, उसमें लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं रहे तो हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। जो सच है उसी बात को हमने आवेदन में लिखा है। नहीं, इस तरह के विधायक जो बोकारो विधायक हैं, इस तरह के कार्य प्रणाली को किस रूप में देखते हैं? किसी भी एंगल से देखिए हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते अपने समर्थकों से, उनका हुटिंग करवाते तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से और वो विरोध करने आ गई। और देखिए पहला लाइन उनका यही था, जो शायद चूँकि भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया, कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंदरी निरसा के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, 4 अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसीलिए सबको भय है। नहीं, किस तरह का साजिश हो सकता है? संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार से जानकर अनजाने में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने हम पे एफआईआर किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपकी आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है एफआईआर करने से, और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
आप जेड प्लस की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक्चुअली जिस तरीके की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। और अगर आप सही राजनीति कर रहे होते, आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप एफआईआर करना, आज आप बोकारो में एफआईआर कर रहे हैं, कल किसी और जिले में एफआईआर करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरह की ओछी राजनीति करने के लिए। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है बीएससीटी थाना अंतर्गत, जिसमें कांड दर्ज किया गया है 70-25 बीएससीटी थाना अंतर्गत। किन पे मामला दर्ज हुआ है? इसमें कुल 3 लोगों को नामजद बनाया गया एवं अन्य कुछ लोगों को अज्ञात इसमें बनाया गया। इसमें बोकारो विधायक भी है जी, उनका नाम है इसमें। केस करने वाले कौन है? जी, माननीय डुमरी विधायक हैं, उन्हीं के आवेदन पे हुआ है। क्या मामला को लेकर दर्ज कराया गया? धक्का मुक्की आदि, नेम प्लेट को खारा जाना, इन सब चीज़ों को लेकर के आवेदन दिया गया था सिटी थाना में। आगे क्या करेंगे आप? इसमें जो न्याय संगत होगा वही, जो उचित कार्रवाई होगा वही किया जाएगा इसमें। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।